चलिए, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक तो लेट आओ। अरे, ये क्या हो गया? यस, ऊपर से आधे लोग गायब हैं। आज अलाउ नहीं करने किसी को। 7 मिनट हो गए ना, अब किसी को अलाउ नहीं करने क्लास में। चलिए, तो क्लास चालू करें। बताइए कहाँ तक पहुंच गए थे? कल सवाल दिया था एक ना। कल एक सवाल दिया था, उसका सॉल्यूशन निकालने बोला था। कहाँ चला गया हमारा सवाल? सवाल 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 सवाल। अच्छा, यहीं पर मैंने सवाल लिखा था। तो सवाल देखो तो कुछ ऐसा था क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4। और इधर क्या था? 6 मेंबर करेंगे। और यहाँ पर SO3H और यहाँ पर OH। यही सवाल था क्या? यही सवाल थे। चलिए, तो आंसर कीजिए जल्दी से इसका। आंसर कीजिए जल्दी से इसका। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करें। नोमेनक्लेचर चल रहा है। नोमेनक्लेचर चल रहा है अभी। अभी 10 दिन और लगेंगे नोमेनक्लेचर में। बुक बुक चाहे तो आप सिंगेज फॉलो कर सकते हैं। बुक चाहे तो आप सिंगेज फॉलो कर लीजिए। रेस्ट कोई बुक फॉलो नहीं करना है। नोट्स अरेंज कर ले, किसी ग्रुप पे डालिए, किसी बच्चे से बोलिए नोट्स अरेंज करने के लिए। नोट्स अरेंज कर लेंगे तो काम चल जाएगा, नोट्स पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हो गए? सॉल्व हो गए? तो फिर कैसे काम चलेगा? चलो, ये बताओ कि इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सल्फोनिक एसिड। दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो गए? सब्स्टिट्यूशन हो गए। अब बताइए नंबरिंग कहां से होगी? कहां से करोगे नंबरिंग? नंबरिंग कहां से करें? यहां से करें या यहां से करें या यहां से करें? बताओ। ये ए, ये बी और ये सी। बताइए नंबरिंग कहां से होगी? ए बी सी नंबरिंग कहां से होगी? नोमेनक्लेचर चल रहा है। ये नोमेनक्लेचर चल रहा है। IUPAC नोमेनक्लेचर चल रहा है।
आप सिंगेज फॉलो कर सकते हैं। बेटर है कि आप नोट्स अरेंज कर लिए, ग्रुप में डालिए, किसी बच्चे को बोलिए, कोई भी अगर नोट्स दे देता है तो ग्रुप में नोट्स मिल जाए तो नोट्स से आप पढ़ सकते हैं, उस नोट से आप पढ़ सकते हैं। नंबरिंग ए से चालू होगी, 1 2 3 एंड 4। नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? नहीं, आई कांट रिमेम्बर योर नंबर, है ना। आपका यहाँ नंबर डालने से कोई फायदा नहीं है। मैंने ग्रुप में नंबर डाल रखे हैं और आपको जिस ग्रुप में ऐड किया होगा ना, तो आप उस ग्रुप में चेक कीजिए, अंकित सर का नंबर होगा, उस नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं ऑर्गेनिक के ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए। और ये जो नोट्स हैं, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, आई कांट सेंड एनी नोट्स, है ना। मेरे पास कोई भी नोट्स नहीं है, मैं आपको कोई नोट्स सेंड नहीं कर सकता। मैंने कल की बैच में बताया था बच्चों को कि मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, तो मैं आपको नोट्स सेंड नहीं कर पाऊंगा। आपके बैच के जो न्यू बैच के बच्चे हैं, इनमें से कोई नोट्स भेजेगा तो वो ग्रुप पे आ जाएगा, है ना। जनरली बच्चे आते हैं तो कोई ना कोई सेंड कर देता है। तो किसी के पास भी अगर पीडीएफ पड़ा हो, पीडीएफ बना के रखा हो किसी ने, तो आप ग्रुप पे शेयर कर देंगे, है ना। और बाकी जिनको भी ग्रुप में ऐड होना है, आप मैसेज कीजिए, आप व्हाट्सएप कीजिएगा हमें। अरे, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, मैं ऐड कर दूंगा। लिंक आर नॉट अवेलेबल ऑन इन पार्ट ऑफ ये कौन आ गया? सेंड अवेलेबल। नहीं, चलिए। हो गया यहाँ तक? तो यहाँ तक हो गया। चलिए, अभी नेम लिखना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 पे कौन सा है? प्रोपाइल है ये। इसका नाम लिखो, ये क्या आ जाएगा? प्रोपाइल है, साइक्लो प्रोपाइल। तो इस ग्रुप का नाम क्या आ जाएगा हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन में? साइक्लो प्रोपाइल। इस ग्रुप का नाम क्या आ जाएगा? साइक्लो हेक्साइल। और इसका नाम क्या हो गया आपके पास? हाइड्रोक्सी। अब जब नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 साइक्लो प्रोपाइल। अच्छा, प्रोपाइल से पहले हेक्साइल आएगा ना, प्रोपाइल से पहले साइक्लोहेक्साइल आएगा। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 साइक्लोहेक्साइल। फिर क्या आ गया? नहीं, कितना कितना टाइम हो गया? तो हम आपको क्या बोला कि आप बोलिए उनको कि भाई 1 बजे की क्लास। मैं इसी बैच का बता रहा हूँ, 15 मिनट लेट आओगे क्लास से फिर क्या फायदा है? जाओ ऑफिस जाके बात करो वहां, बदतमीज कहीं का। 1 साइक्लो प्रोपाइल। कितने कार्बन है?
4 कार्बन है, 3 हाइड्रोक्सी, फिर क्या आ गया यहाँ पर, ब्यूटेन, 2 सल्फोनिक एसिड। हो गए, नोट कर लिया। चलिए, हो गए सभी के, नोट कर लिए। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? चलो नेक्स्ट टॉपिक, एक सवाल और कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ मैं। चलिए, कितने हो गए? तो 9th है ना, ये 10th क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए। चलो, पहले प्रिंसिपल चेन निकालना है यहाँ पे। पहले प्रिंसिपल चेन निकालेंगे, फिर नेम लिखेंगे।
हो गए? आंसर सेंड करना नहीं, मैं आंसर लिखूंगा, चेक करेंगे आप लोग। आंसर सेंड नहीं करना है। हो गए? तुम लोगों का हो गया? आया आंसर? क्या आया बताओ? ये बताओ कि साइक्लिक और असाइक्लिक में प्रिंसिपल चेन कौन सा है? असाइक्लिक। बहुत अच्छे, बैठो। असाइक्लिक क्या हो गया हमारे लिए? प्रिंसिपल चेन हो गया है। अरे हो गया। तो अभी नंबरिंग किधर से करेंगे? इस डायरेक्शन से करेंगे क्योंकि सेकंड पे आ रहा है। तो 1 2 3 4। यहां तक किसी को डाउट है? बताओ, यहां तक किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं यहां तक? चलो तभी नेम लिखते हैं हम लोग। तो ये 1 डैश हो गए। अब बताओ, लेफ्ट चलोगे या राइट चलोगे? 1 डैश। लेफ्ट चलोगे या राइट चलोगे नंबरिंग में? ऑनलाइन वाले बताओ। दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। लेफ्ट और राइट। नंबरिंग के लिए क्या रूल फॉलो करते हैं? इधर से फंक्शनल ग्रुप। क्या ब्रांच चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? अगर ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया तो इसको हम क्या काउंट करेंगे? सब्स्टिट्यूशन काउंट करेंगे, है ना? तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन हो गया ना। अभी फंक्शनल ग्रुप हुआ क्या? वो नहीं हुआ। वो क्या है हमारे लिए? अब सब्स्टिट्यूशन है। अब बताओ, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है कुछ क्या? नहीं है। तो अब किधर चलेंगे हम लोग? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। डबल बॉन्ड किधर से पहले आ रहा है? इधर से पहले आ रहा है। तो कहां चलेंगे हम लोग? यहाँ पर 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। आ गए? अरे आ गए। अभी क्या नेम लिखना है? तो हम लोग इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्या आ गई हमारे पास? साइक्लो तो नहीं लिखेंगे, पहले पहले इसका नेम लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले आ गया 5 डैश ऑक्सो, देन साइक्लो। 5 डैश ऑक्सो, साइक्लो, हैक, 2 डैश इनाइल। और ये सभी ग्रुप अटैच कहां पर हैं? 4 पे अटैच है। और क्या आ गया यहाँ पर? ब्यूटेन 2 आइसो नाइट्राइल। बताइए, क्लियर है सभी का? अरे क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछो। किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है जी। चलिए हो गए। यहाँ तक डाउट किसी को? यहाँ तक किसी को ऑनलाइन में किसी को डाउट है? किसी को दिक्कत है तो बताए। नहीं है? चलिए आगे चले, आगे बढ़े। ठीक। फिर नेक्स्ट पे आइए, नोमेनक्लेचर ऑफ टर्मिनल ग्रुप। टर्मिनल ग्रुप अभी पढ़ रखा है। टर्मिनल ग्रुप क्या होता है? सभी लोगों ने पढ़ रखा है टर्मिनल ग्रुप के बारे में। हाँ भाई, लास्ट बेंच खड़े हो तो चलो, सारे टर्मिनल ग्रुप बताओ कौन कौन से हैं। नहीं याद है? अभी तक याद हो जाएगा। चलो बगल वाले, सारे के सारे टर्मिनल ग्रुप बताओ कौन कौन से हैं। कितने टर्मिनल ग्रुप हैं और कौन कौन से हैं? आगे वाले बताइए। और कितने हैं? पहले तो खड़े हो जाओ। कितने हैं? नहीं याद है? चलो याद करो, फटाफट याद करो। इधर वाले इधर आओ, बताइए कितने टर्मिनल ग्रुप हैं? बगल वाले
13 टर्मिनल ग्रुप है। 13 तो टोटल फंक्शनल ग्रुप है, उसमें से टर्मिनल कौन से हैं? 7। बैठो, बाकी लोग याद कीजिए। चलिए, चैप्टर खत्म होने पे आया, तुम लोग को टर्मिनल ग्रुप ही पता नहीं है, फंक्शनल ग्रुप याद नहीं है। प्रायोरिटी ऑर्डर याद है फंक्शनल ग्रुप का सभी को? प्रायोरिटी ऑर्डर याद है? कितनों को याद है प्रायोरिटी ऑर्डर? 13 ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर कितनों को याद है? जिनको याद है हाथ उठाइए। है याद किसी को? किसी को याद है? नहीं याद है, ठीक, फटाफट याद करो, तब क्लास आगे बढ़ेंगे। चलिए याद कीजिए। हम पढ़ के खत्म करने वाले हैं चैप्टर, और इनको पता ही नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। जिनको याद हो जाए सुनाएंगे और बैठ जाएंगे, और जब तक याद ना हो तब तक खड़े रहेंगे। चलो बैठो, बैठो। टर्मिनल ग्रुप के लिस्ट पे आओ। देखिए, ये सारे क्या है हमारे लिए? राइट साइड में जो है ये वाला एंडिंग जो है, दीज आर द टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? ये हमेशा क्या होगा? चेन के एंड पे होगा, है ना? जिस डायरेक्शन में ये तुम्हें दिख जाए, मतलब उस डायरेक्शन में चेन आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे कि हमारे पास, तुम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो, C डबल बॉन्ड O एंड O एंड H। अब अगर मैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लिखता तो मैं इस डायरेक्शन में चल सकता था, कोई तकलीफ नहीं था। मगर कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो, एक ही डायरेक्शन में चल सकते हैं, इस डायरेक्शन में नहीं चल सकते। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसी तरह का देखो CN वाले में, CN में देखेंगे आप क्या है, यहाँ पर आ गए, इसके बाद आप इसके आगे नहीं जा सकते, है ना? इसके आगे नहीं जा सकते, इधर ही रहना पड़ेगा। तो CN में क्या है, एक ही डायरेक्शन में चल सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन में नहीं चल सकते। CN के कार्बन को लेके उसके आगे हम लोग नहीं मूव कर सकते, इसलिए क्या बोला इसको? टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोला है। इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डॉन ग्रुप भी कहते हैं। मैं बार बार यहाँ पर यूज करूंगा डॉन ग्रुप, डॉन ग्रुप बार बार यूज करूंगा, तो ध्यान रखेंगे। इसको डॉन ग्रुप भी कहते हैं और इसको टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है सभी को? कितने हैं? कितने हैं टोटल यहाँ पर? 7 है। और नॉन टर्मिनेटिंग कितना है? 6 है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर याद करो एक बार, क्या क्या है? हाँ बिल्कुल, काउंट करेंगे, अभी पढ़ रहे हैं ना बेटा, अभी आते हैं फिर वहां पे पता चलेगा काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। चलो ऑर्डर याद के, सबसे पहले कौन आता है? निकालो ऑर्डर, निकालो सभी लोग, प्रायोरिटी टेबल का ऑर्डर निकालो। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? सबसे पहले है। फिर कौन आता है? सल्फोनिक एसिड। उसके बाद कौन आता है? एसिड एनहाइड्राइड। फिर कौन आता है? एस्टर आता है, एस्टर है ना। उसके बाद कौन है? एसिड हलाइड। उसके बाद कौन है? अमाइड। उसके बाद कौन है? आइसोसाइनाइड। चलिए, अभी ऑडिबल है? अभी ऑडिबल है? यस। तो कहां तक पहुंच गए? साइनाइड, आइसोसाइनाइड। उसके बाद कौन है?
अल्डिहाइड, फिर कौन है, उसके बाद कौन है, फिर थायो अल्कोहल, फिर कौन आ गया, अमाइन आ गया। टोटल 13 हो गए। इसके बाद लास्ट में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी रखा जाता है, मगर उसका कोई यूज नहीं है, हम लोग उसको प्राइमरी प्रीफिक्स प्राइमरी सफिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए उसको फंक्शनल ग्रुप में नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। अभी 13 का क्लियर है सभी को? फटाफट 2 मिनट लो, ऑर्डर याद करो, जल्दी से वो ऑर्डर याद करो। ये ऑर्डर एकदम याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। कोई भी पूछे, कहीं पूछे तो बता पाए हम। नोट्स कहाँ है तुम्हारे? नए हो तुम? कब आए हो? इसलिए बात करना नहीं सीखे हो। याद हो गए? प्रायोरिटी ऑर्डर याद हो गया? अरे बताओ, याद हो गए सभी को? सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? कार्बोजेलिक एसिड। उसके बाद बंद करो, अब बताओ, नोट बंद करो, सभी लोग नोट बंद कीजिए। सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? कार्बोजेलिक। फिर कौन सा आता है? फिर कौन सा आता है? एसिड एनहाइड्राइड। कौन सा? एसिड एनहाइड्राइड। फिर कौन आता है? एस्टर आता है। कौन आता है? एस्टर आता है। फिर कौन आता है? एसिड हलाइड आता है। उसके बाद कौन आता है? अमाइड आता है। फिर कौन आता है? साइनाइड आता है। फिर कौन आता है? आइसोसाइनाइड आता है। फिर कौन आता है? अल्डिहाइड आता है। फिर कीटोन आता है। फिर अल्कोहल। फिर थायो अल्कोहल। फिर अमाइन। अभी याद रहेगा? याद रहेगा? चलो, तो अब हमारा कहां तक हो चुका है? फंक्शनल ग्रुप के दो पार्ट थे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हमने पढ़ लिया है, अब हम लोग चल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ने के लिए। नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप में कौन कौन है? देखिए क्या दे रखा है, इफ टर्मिनेटिंग ग्रुप, सॉरी टर्मिनेटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। इफ टर्मिनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट एज मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? व्हाट इज मेन फंक्शनल ग्रुप? जिसकी मॉलिक्यूल्स के अंदर जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग? मेन फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। क्लियर है? उसमें क्या हुआ? टर्मिनेटिंग ग्रुप इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। इफ टर्मिनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट एज मेन फंक्शनल ग्रुप, देन देयर कार्बन विल बी काउंटेड इन प्रिंसिपल चेन। मतलब उसके कार्बन को क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल चेन में काउंट करना पड़ेगा। अब ये सवाल जो लिखा है, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं। देखो ये वाला है ना, अभी तक तुमने पढ़ा था इस टाइप का। देखो यहाँ पर S डबल बॉन्ड SO3H, SO3H है ना। तो अगर अभी आप काउंट करते थे नंबर ऑफ कार्बन, तो 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन काउंट करते थे। वर्ड रूट कितने का होता था? 4 कार्बन का होता था। अभी अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने, तो कितने का होगा वर्ड रूट? एक कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। मतलब इसके कार्बन को हमें काउंट करना पड़ता है। क्लियर है सभी को?
सभी को क्लियर है कि डॉन ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पास देखो, डॉन ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप में आप देखिए आपके पास लिस्ट होगा ना, तो जितने भी डॉन ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप है सभी के पास कार्बन अवेलेबल है या नहीं? देखो कार्बन है या नहीं, सभी के पास कार्बन होगा। सभी के पास कार्बन है, सभी के पास कार्बन है, तो उसके कार्बन को हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल चेन में काउंट करना पड़ता है। वो प्रिंसिपल चेन के अंदर आता है तो वर्ड रूट के लिए उस कार्बन को हमें काउंट करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात सभी को? ये बात सभी को क्लियर है? चलिए दूसरा, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन ऑफ टर्मिनेटिंग ग्रुप। अब देखो तो चेन कौन कौन हो गया हमारा, तो हमारे लिए चेन अभी क्या हो गया, यहां से लेकर के यहां तक हमारे लिए चेन। अब हमने क्या पढ़ा है नंबरिंग के लिए, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन फॉर फंक्शनल ग्रुप, है ना? तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन कब मिलेगा, जब नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट कर दें तभी मिलेगा ना। इसलिए क्या बोलना है, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन ऑफ टर्मिनेटिंग। क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्लियर है? चलिए थर्ड पॉइंट में देखिए, इफ टर्मिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूशन देन इट्स कार्बन विल नॉट बी काउंटेड। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें मोर देन वन जब कार्बन फंक्शनल ग्रुप आएंगे तब फिर ये डिसाइड हो पाएगा। तो हमारा रूल नंबर ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 आगे के एग्जांपल में हम समझते हैं। क्लियर है? पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 क्लियर है सभी को? सभी लोगों को क्लियर है? तो आप फटाफट पॉइंट नंबर, रुक जाओ मैं इसका आंसर लिख देता हूँ फिर तुम लोग लिखना। इसका मैं आंसर लिखता हूँ फिर तुम लोग लिखना। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एन एच, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो हमने क्या बोला आपको, प्रिंसिपल चेन हमारा यहाँ से चालू होगा 1 2 3 4 एंड 5। सभी को येलो विजिबल है? येलो कलर विजिबल है ना सभी को? चलो तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 5 कार्बन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 10 10 1। क्या होता है सफिक्स इसका, सफिक्स क्या होता है, कार्बोजेनिक एसिड। देखो चेक करो क्या है, ऑनलाइन वाले बताओ क्या है, कुछ याद नहीं है तुम लोगों को, क्या पढ़ोगे तुम लोग? एसिड होता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। अभी बताया था अगर एक ही डिजिट रहता है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, पेन टेन नो एक एसिड, है ना, लिख सकते हैं। और ए अगर है, वन अगर है, एक डिजिट रहता है तो बाहर लिख सकते हैं। अगर वो एक डिजिट में वन रहता है तो वन को हम हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टूड, अगर कुछ भी नहीं है तो कौन रहेगा, वन रहेगा। क्लियर है? पेंटेनोइक एसिड। सभी को क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सभी को? फटाफट नोट कीजिए। पॉइंट नंबर, तीनों पॉइंट लिखेंगे आप लोग, तीनों पॉइंट लिखेंगे और ये सवाल का आंसर लिख लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलो
हो गए? नोट हो गया? हो गए? छाप लिया? हो गए? चलिए नेक्स्ट पे चले हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, मैं इरेज कर रहा हूं, हो गया ना सभी का? हो गया? चलो अभी देखिए, अब क्या करना है हमें, सेकेंड वाले सवाल को देखो। हमें पता है कि प्रिंसिपल चेन का जो कार्बन है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप का, डॉन ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो प्रिंसिपल चेन में काउंट हो सकता है। हो सकता है? तो अब मैं यहाँ पर पहले प्रिंसिपल चेन लिखता हूँ। कौन कौन हो सकते हैं? ए हो सकता है, बी हो सकता है, और यहाँ सी हो सकता है। तो जो बी और सी है, बी सी में यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, है ना? अब आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा। हमने क्या पढ़ा है? द चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप, वही होगा ना? तो अगर मैं यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पे चलता हूँ, तो क्या ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करता है? अरे करता है। और अगर इसी में तुम ऐसे चीज चल जाओगे, ऐसे बढ़ जाओगे, जैसे कि मैं यहाँ से चलूं और इस तरीके से मैं आगे बढ़ जाऊं, तुम लोग को दिख रहा है क्या जो लिखा हुआ है? विजिबल है ना? दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? ठीक है। और अगर मैं इसी में ऐसे करके आगे बढ़ जाता हूं, तो अभी देखो इसका कार्बन काउंट हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप हमारा काउंट ही नहीं हुआ। क्लियर है? टर्मिनेटिंग ग्रुप तभी काउंट होता है जब उसका कार्बन काउंट होता है। जबकि तुम याद करो, तुम लोग वो वाला जो पढ़ा होगा SO3 के साथ, जैसे हमारे पास ये वाला है SO3NH, और इसमें यहाँ पर SO3NH, इसमें चलते थे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें अगर मैं ऐसे करके लेकर के चलता तो दोनों ही काउंट हो रहे थे, ये भी काउंट हो रहा था, ये भी काउंट हो रहा था, क्योंकि ये जिस कार्बन से अटैच है ना, वो कार्बन क्या हो रहा है? काउंट हो रहा है। ये जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन क्या हो रहा है? काउंट हो रहा है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप काउंट हो रहा था, है ना? मगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ से यहाँ पे चलता हूँ तो इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। अगर इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काउंट नहीं होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, ठहरो मैं फिर से बता देता हूं। क्लियर नहीं है तो लो मैं बना देता हूं अलग से। 1 2 3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ठीक। SO3H और यहाँ पर आ गए हम लोग SO3H। देखिए मैं ये कह रहा था कि मुझे इसमें प्रिंसिपल चेन ढूंढने हैं ना, ऊपर वाले में। हमने बोला कि अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलूंगा तो क्या होगा? दोनों ही मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन काउंट, दोनों फंक्शनल ग्रुप काउंट हुआ। तो क्या हो गया? इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला, और ये सी हो गया। तो बी सी में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? दो फंक्शनल ग्रुप हैं। क्लियर है? मैं बोला अगर मैं ए सी लिखूं, ए सी लिखूं तो क्या हो जाएगा? ए सी अगर आप लिखेंगे, ठीक है, विजिबल है? जो कलर यूज कर रहा हूँ व्हाइट, विजिबल है? हाँ। अभी एसी में देखो, इसका कार्बन काउंट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो एसी चेन में कितने फंक्शनल ग्रुप हुए? 1 हो गए। क्लियर है? क्लियर है? चलो उसी तरीके से इस वाले में देखो, अगर मैं इस वाले का चेन में चलता, इसको भी मैं ए लिखा, इसको भी मैं बी लिखा, इसको मैं सी लिखा, अभी मैं इस वाले चेन पे चलता हूँ, तो अभी एसी में बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? एक ही फंक्शनल ग्रुप है, अरे है या नहीं? और अगर मैं ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलता तो कितने होते? ये भी आते, आता ना? तो हमने आपको क्या बोला कि टर्मिनल ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी में क्या है?
ये कार्बन, इसका जो ग्रुप का एटम है वो काउंट नहीं होता ना, उस तक नहीं चलते ना, कार्बन तक चलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा था, कार्बन था यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या है, कार्बन है। तो जिस कार्बन से वो अटैच है वो कार्बन काउंट हो रहा है, तो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप हमारा काउंट। क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप कब काउंट होगा, जब उसका कार्बन काउंट हो। तो SO3 कहाँ पे अटैच था, इस कार्बन पे अटैच है, ये काउंट हुआ है, इसलिए क्या हो गया इस चेन में, B2C चेन में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। B2C चेन में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अभी क्लियर है? ये बताइए क्लियर है ये पॉइंट सभी को? ये पॉइंट क्लियर है? नोट कर लो, एक लाइन नोट कर लो। Functional group will be counted as functional group will be counted as main functional group if their carbon is considered in principal chain. If their carbon is considered in principal chain, especially for terminating group, especially for terminating group। पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। If their carbon will be counted, functional group will be considered to be main functional group if their carbon will be counted, in principal chain, especially for terminating group। क्लियर है? अरे क्लियर है? समझ गए? क्लियर है? समझ गए सभी लोग? देखो क्या है, बार बार तुम ये आगे चल के बार बार गलती करोगे। क्या गलत कर जाते हैं हम लोग यहाँ से, कि आप A to C में चलेंगे ना, इसको भी काउंट कर लिया, आप बोलेंगे सर ये भी तो अटैच है, इसको भी काउंट करेंगे। बोलते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि तुम लोग को याद होगा ये वाला। चलो SO3 की जगह पे तुम OH ही ले लो, और यहाँ पे भी ले लेते हैं OH। अभी अगर मैं यहाँ से चलूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो इस 1 से लेकर के 7 तक चलने में हमारा दोनों ही OH क्या हो गया, एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप काउंट हो गया, है ना। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ यहाँ तक, तो जिस तरीके से OH इससे अटैच था ना, उसी तरीके से ये पूरा कार्बोजेलिक इससे अटैच है। तो जिस तरीके से OH हमारा काउंट हुआ एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, तो ये कार्बोजेलिक एसिड भी क्या काउंट होना चाहिए, एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए ना। अरे होना चाहिए। और हमने क्या बोला है, जब तक उसका कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं होता है, तब तक उसको मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं मान सकते। देखो ये काउंट हुआ, इसका कार्बन जो है, ये कार्बन है ना, क्या ये प्रिंसिपल चेन में काउंट हुआ, क्या नहीं हुआ। इसलिए उसको हम लोग प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं हो रहा है ना, तो उसको मेन फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं कर सकते, उसको मेन फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है? अरे क्लियर है? वही चीज यहाँ पर देखो, ये OH किससे अटैच है, इस कार्बन से अटैच है ना, और ये कार्बन तो मेन फंक्शनल ग्रुप में काउंट हो चुका है, पर ये कार्बन तो प्रिंसिपल चेन में काउंट हो चुका है। ये वाला ये OH कहाँ पे अटैच है, यहाँ पर अटैच है। ये कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट हो चुका है, इसलिए इसको मेन फंक्शनल ग्रुप काउंट कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना, ये बार बार गलत कर सकते हो, ये चीज बच्चे बार बार गलत करते हैं, इसका ध्यान रखो। क्लियर है? ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो, दोनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये बी वाला है ना, B2C में 2 फंक्शनल ग्रुप और A2C में 1 फंक्शनल ग्रुप स्टार मार्क कर लेना, ताकि तुम इस चीज को रिवाइज करो कि सर यहाँ पर क्या बता रहे थे। समझ गए? ताकि आप रिवाइज करें कि यहाँ पर सर क्या बता रहे थे, ए और हमने यहाँ बी लिखा, और यहाँ पर ए बी में कितने हैं, 2 मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, है ना, ताकि इसको तुम बार बार देख सको, ये गलत मत करना।
इसका मतलब ये क्या है, इट्स मीन, ये तो ऑलरेडी दिख रहा है ना, OH के पास कोई अपना कार्बन नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप के पास अपना कार्बन होता है, वो तो अंडरस्टूड है ना, वो तो दिख रहा है साफ साफ। लिख लिए सभी लोग, लिख लिए ना सभी लोग, नोट कर लिए, डन है, आगे बढ़े, चलिए। तो अभी देखो इस सवाल, इसका आंसर लिखना है, तो हमें प्रिंसिपल चेन ढूंढना है। तो प्रिंसिपल चेन कौन सा मिला हमें बताओ, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है ऊपर, प्रिंसिपल चेन कौन हो जाएगा, B2C होगा या A2C होगा, B2, क्योंकि इसमें कितने मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 मेन फंक्शनल ग्रुप है। और बताओ नंबरिंग B से करोगे या C से करोगे, B से करेंगे, B से करेंगे तो भी इसको 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 है ना, 1 2 3 4 5। और आप यहाँ से C से भी करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए लोकेट क्या है, दोनों ही कंडीशन में 1n5 and 1n5 है। बताओ होगा या नहीं, अरे होगा या नहीं, समझ रहे। अगर मैं इस एंड से नंबरिंग करूं, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 1 ये 5, इधर से क्या 1 2 3 4 5 तो 1, दोनों साइड से मेन फंक्शनल ग्रुप का लोकेट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो उससे डिसाइड कर सकते हैं नंबरिंग, नहीं कर सकते, तो किसके पास जाना पड़ेगा, हमें मल्टीपल बॉन्ड के पास जाना पड़ेगा। मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं है, अब कहाँ जाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किधर से आ रहा है, देखो यहाँ पर सेकंड से सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, पूरा बल्कि का सब्स्टिट्यूशन आ रहा है सेकंड पे। तो सब्स्टिट्यूशन पहले कहाँ से आ रहा है, किधर से पहले आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन हमारा B से पहले आ रहा है, इसलिए क्या बोला हम लोग, B से नंबरिंग करेंगे। और नेम क्या लिखेंगे इसका, नेम क्या आ जाएगा 1 2 3 4, तो आ जाएगा हमारे पास 2 ब्यूटाइल, देन पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। बताओ क्लियर है सभी को, बताइए सभी लोग को क्लियर है, क्लियर है ये, चलिए जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए ये वाला, बचा हुआ मंडे को करेंगे। और जितने लोग नए हैं आप नोट्स अरेंज कर लीजिए, तो ग्रुप पे मैसेज डालिए मुझे, मैं ग्रुप पे ऐड कर देता हूँ आपको। ग्रुप पे कोई भी आदमी नोट्स शेयर कर दे, सभी लोग नोट्स अरेंज कर लीजिए, नोट्स पढ़िए, कुछ डाउट होता है पूछिए और उसको पूछ के जल्दी से कंप्लीट कीजिए, अदरवाइज ये ऐसा ही रह जाएगा, फिर तुम पढ़ नहीं पाओगे आगे। अरे मैं रोज व्हाट्सएप नंबर ही देता रहता हूँ तुम लोग, जल्दी से लिखो 7717108475, 7717108475। हो गए, नोट कर लिया, कर लिया, क्लास बंद करें फिर, चलिए फिर क्लास बंद किया जाता है। मंडे को आएंगे, होमवर्क नोट कीजिए, मंडे के लिए होमवर्क नोट कीजिए।